हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की न्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है और लेकर आ चुके हैं आज नया टॉपिक। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, देहरादून से मैं वापस ही नहीं आ पाई। और मेरा जो सारा सामान है वो मेरे यहाँ पर है पिथौरागढ़ में। तो इस वजह से अभी कुछ दिनों पहले ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास स्टार्ट कर दी जाए। स्टूडेंट्स के कमेंट मैं बराबर देख रही थी, लेकिन मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम कहने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कि ये जो एक बार बार न्यूज़पेपर की कटिंग चल रही है कि वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो ये तो श्योर है कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अधियाचन मांगे जा चुके हैं यूके SSSC ने। लेकिन अभी जो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो यूके PSC थी है, उसने यूके SSSC को कुछ पोस्ट, कुछ वैकेंसीज ट्रांसफ़र करी हैं और ये कहा है कि इसकी जो पूरा इसका एडवर्टीज़मेंट है और जो इसकी प्रोसेस है वो हम नहीं करवाएंगे, वो आप करवाइए। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। लेकिन 2024 जो ये नया साल शुरू हो चुका है, इसमें बिल्कुल कंफर्म है कि पोस्ट आनी है और अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इतनी तो नहीं खैर जितनी अभी आकर गई हैं, लेकिन हमें इतनी पोस्ट का करना भी कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए और सिर्फ एक ही पोस्ट पर कंसंट्रेशन करना है। तो बिल्कुल डीपली, आपने मेरी पहले भी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा, बिल्कुल डीपली बिना ये सोचे समझे कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, टॉपिक वाइज मैं हर चीज़ को इंक्लूड कर रही हूँ, इसलिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो बिल्कुल किस वीडियो को स्किप नहीं करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें मैं सारी की सारी इसकी PDF देने वाली हूँ। तो अगर आपको ये PDF फॉर्म में भी चाहिए जो मेरे नोट्स हैं, तो इन्हें वो आपको टेलीग्राम से ही मिल पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू रखिएगा। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, मैंने जनरल एंट्रीज तक आपके टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। न्यू टॉपिक है लेज़र। अच्छा, ये नहीं सोचना कि जनरल एंट्रीज लेज़र ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इन्हें क्यों पढ़ना है। इन्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनकी जो कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो हम सोचते हैं कि हमें तो पता है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और फिर वहीं पर हम फंस जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेज़र से। तो लेज़र क्या होती है? एक प्रिंसिपल बुक होती है, आप सभी को पता है। लेज़र क्या रिप्रेजेंट करता है? समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ गिवन पीरियड। कोई भी एक निश्चित समय है, दिए गए पीरियड में जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनका सारांश प्रस्तुत करता है कौन? लेज़र। दिए गए समय में व्यावसायिक लेन देनों का सारांश प्रस्तुत करने की क्रिया को कहते हैं लेज़र। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं इसके, मैंने शॉर्ट्स में लिखे हैं, मैंने बहुत लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखी, तो इनको इसी तरह से समझिए और इसी तरह से आप भी नोट्स बनाइए। फीचर्स क्या होते हैं इसके कि ये मास्टर रिकॉर्ड रखता है, ये पूरा का पूरा मास्टर रिकॉर्ड है। ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं? जर्नल के थ्रू बनाए जाते हैं। पहले जर्नल बनेगा, फिर उसके बाद लेज़र बनेंगे। ये करंट बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस के जो इफ़ेक्ट है, व्यावसायिक लेन देन के जो प्रभाव हैं, उसका ये सारांश प्रस्तुत करता है। इससे जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके एक्यूरेट इफ़ेक्ट का पता चल जाता है और इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं? इसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। सब डिवीज़न भी देख लेते हैं लेज़र का। लेज़र का सब डिवीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका सब डिवीज़न? ये पर्सनल लेज़र में और इम्पर्सनल लेज़र में बटे हुए होते हैं। पर्सनल लेज़र क्या हुआ? जैसे डेटर्स लेज़र हो गया, क्रेडिटर्स लेज़र हो गया। इम्पर्सनल क्या हो गया? कैश बुक, जर्नल बुक। और जर्नल लेज़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नॉमिनल लेज़र आता है और प्राइवेट लेज़र। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि प्राइवेट लेज़र कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह के जो लेज़र होते हैं उनको प्राइवेट लेज़र कहा जाता है। तो याद कर लेंगे कौन से होते हैं प्राइवेट लेज़र। कैपिटल, ड्राइंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होते हैं? प्राइवेट लेज़र। इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी ताकि कि समय की बचत हो जाए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। विलियम पिकल्स ने क्या कहा था इसको?
लेज़र को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़रूरी पुस्तक लेज़र को किसने कहा, तो किसने कहा, विलियम पिकल्स ने। और एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है ये। लेज़र अकाउंट इज एन अकाउंट इन द लेज़र दैट होल्ड्स द रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एक्टिविटी। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एक्टिविटी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाया जाता है, लेज़र अकाउंट बनाया जाता है। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट क्या होता है लेज़र का? फॉर्मेट बहुत इजी होता है, जैसे हम उसका देख रहे थे अभी जर्नल एंट्रीज़ का, उसी तरह से इसका भी फॉर्मेट होता है। बस उसी को डबल कर दीजिए, जो आपका जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट होता है उसी को डबल कर दीजिए। जैसे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। तो यहाँ पर LF की जगह आ जाता है JF। LF होता है लेज़र का नंबर और JF होता है जर्नल का नंबर। जिस भी नंबर पे इसकी जर्नल एंट्री हुई है इस लेज़र की, उसका नंबर आ जाता है यहाँ पर अमाउंट। और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। तो ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। बस ये ध्यान रखना ये टी शेप अकाउंट होता है। अगर पूछा जाए कि कौन से शेप का ये अकाउंट होता है, तो ये टी शेप अकाउंट होता है। देख लेते हैं। थोड़ी सी एंट्रीज देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसका लेज़र बनाना सीख लेंगे कि उसका लेज़र कैसे बनेगा। तो देखिए एंट्रीज हैं कुछ इस तरह से। तो ये कुछ एंट्रीज हैं और इनकी जर्नल एंट्री भी मैंने करी हुई है। तो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी आपकी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड है सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन टू सेल्स। थर्ड है रिसीव्ड कैश बाई मोहन, कैश टू मोहन। और लास्ट है सेल रिटर्न बाई मोहन। तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू मोहन। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी कि ये कैसे डेबिट हो रहा है, कैसे क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। हमें इसका लेज़र देखना है तो हम इसका लेज़र देखेंगे। अब देखिए लेज़र इसका कैसे बनेगा। हम बना लेते हैं मोहन का लेज़र। मोहन के लेज़र से क्या होगा, देखो आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं, ये 4 एंट्रीज हैं और 4 की 4 एंट्रीज में क्या है, मोहन इंक्लूड है। तो ध्यान रखेंगे जिसका भी लेज़र बनाते हैं उसका नाम कभी भी लेज़र के अंदर नहीं आता है। तो ऊपर हम लिख देंगे मोहन से अकाउंट, सबसे ऊपर हमने लिख दिया मोहन से अकाउंट। उसके बाद वैसे ही हमने फॉर्मेट बना दिया डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट करके। फिर उसके बाद हम गए एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री हमने देखी, तो फर्स्ट एंट्री थी मोहन टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन का नाम तो नहीं आना है, नाम किसका आना है, सेल्स अकाउंट। तो हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया सबसे पहले। 50,000 इसकी एंट्री है। सेकंड एंट्री भी है आपकी मोहन टू सेल्स अकाउंट। तो मोहन नहीं लिखना है, सेल्स लिखना है। अपोजिट साइड में ध्यान रखेंगे कि मोहन आपका डेबिट में लिखा है तो सेल्स भी आपका किस में आएगा, डेबिट में आएगा। इसमें अपोजिट हो जाता है लेज़र में, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में हो जाएगा और जो डेबिट में है वो क्रेडिट में हो जाएगा। टू सेल्स हो गया। फिर उसके बाद मोहन आपकी नेक्स्ट एंट्री में है कैश टू मोहन। तो मोहन तो नहीं आएगा, कैश किस में है, डेबिट में, तो उसमें किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला गया। ऐसे ही मोहन सेल रिटर्न टू मोहन, सेल रिटर्न किस में है, डेबिट में, तो किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। अब देख लेते हैं इसका, इसमें होता क्या है। इसमें आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, दोनों का आपको टोटल करके देखना है कि किसका टोटल ज़्यादा है। जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसको आप नीचे लिख लेंगे। तो 50,000 प्लस 20,000 हो गया 70,000, 25,000 प्लस 5,000 हो गया 30,000। तो किसका बैलेंस ज़्यादा है, 70,000। दोनों तरफ 70,000 लिख देंगे और जिधर का बैलेंस कम है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो हमने कर लिया इसको बैलेंस को बराबर, तो ये आ गया आपका 40,000। अब देख लेते हैं बैंक लेज़र, इसका स्पेसिमेन कैसे बनता है। पढ़ने के लिए तो देखिए कुछ भी हम छोड़ सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता हो। तो बैंक लेज़र हम देख लेते हैं इसका स्पेसिमेन क्या होता है। इसमें साइड में अकाउंट नंबर लिखा रहता है। इसमें आता क्या क्या है, चेंजेस इसमें क्या है, डेट, पर्टिकुलर, ये तो सेम है, JF यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है विड्रॉल, डिपॉजिट, डेबिट या क्रेडिट जो भी आपने करा है, और लास्ट में इनिशियल। इनिशियल किसको बोलते हैं, साइन को। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम इसमें होते हैं। और इसमें जिक्र होता है किसका, विड्रॉल और डिपॉजिट का। अब थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, लेज़र और जर्नल के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है।
बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे, जर्नल बुक जो होती है, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, वो प्राइमरी बुक होती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है, इससे लेज़र से ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है। लेज़र क्या होते हैं, ये सेकेंडरी और लास्ट होते हैं। इसमें जो जर्नल में काम होता है वो अकॉर्डिंग टू डेट और क्रम अनुसार होता है रिस्पेक्टिवली, और इसमें क्लासिफिकेशन के थ्रू होता है। जर्नल में जो काम किया जाता है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि लेज़र में जो काम किया जाता है उसको पोस्टिंग कहता है। जर्नल में क्या लिखा जाता है, लेज़र फोलियो, और लेज़र में जर्नल फोलियो। आपको पता है कि जर्नल में नरेशन की लिखते हैं ज़रूर, लेकिन इसमें नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जो जर्नल्स होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते फाइनल अकाउंट्स के लिए, लेकिन ये यूज़फुल होते हैं। जो जर्नल होते हैं वो लेज़र का बेसिस होती है, लेकिन जो लेज़र होते हैं वो ट्रायल बैलेंस का बेसिस होती है। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो ध्यान रखेंगे कि नो नीड ऑफ अकाउंट वर्ड इन पर्सनल अकाउंट। जब आप पर्सनल अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट वर्ड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। CF का मीनिंग होता है कैरिड फॉरवर्ड और BF का मीनिंग होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। मीन्स दैट नेक्स्ट पेज पर अगर आपको किसी का कोई लेज़र बहुत बड़ा हो रहा है और उसे नेक्स्ट पेज पर ले जाना है तो उसे कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड करके आप लेकर जाएंगे। डोंट ओवर राइट इफ़ इनकरेक्ट। अगर किसी लेज़र में गलती हो जाती है तो उसमें आप ओवर राइट नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, सेपरेट से एक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। जनरली नो बैलेंस नीड्स फॉर पर्सनल एंड रियल अकाउंट। जनरली क्या होता है, पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए किसी भी बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये की पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वैसे तो नॉर्मली आप बैलेंस CD बैलेंस BD करके आप अकाउंट को क्लोज करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, परचेज होते हैं, हवा चल रही है और मैं बाहर बैठी हूँ ना थोड़ी धूप में, इस वजह से उड़ गए थे नोट्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ होता है क्लोज करने के लिए अकाउंट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, इनडायरेक्ट इनकम के लिए क्या यूज़ होता है, P&L अकाउंट होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों और P&L कैसे याद होगा। तो ये जब हम अभी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, P&L अकाउंट में क्या क्या आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किससे बंद करना है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपका लेज़र जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी से आपके लिए वीडियोस पोस्ट करती रहूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स में आपका जो सिलेबस है, या 6 मंथ में, क्योंकि पता है आपको भी और मुझे भी कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है सिलेबस। और एक बात और बता दूँ कि जो अब सिलेबस चलेगा वो आपका UK SSSC का जो सिलेबस है उसके थ्रू चलेगा। 1-2 दिन में मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आपको इसका सिलेबस। जो ओल्ड उन्होंने सिलेबस दिया था उसी के हिसाब से हम चलेंगे, बाकी जो भी वो ऐड ऑन करेंगे उसे भी हम आगे देख लेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।